तो यार मेरे पास एक बैकएंड है और मैंने इधर 2 डायरेक्टरीज बनाई है। आई होप आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे बैकएंड और फ्रंट एंड है। अगर हम बैकएंड में जाएंगे पूरा खाली है क्योंकि साइड में यही खुला हुआ है, राइट। तो यहाँ पे npm init करना पड़ेगा। फ्रंट एंड में मैंने जो नॉर्मल क्रिएट रिएक्ट ऐप होता है वो करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वो होता है ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, राइट। तो इसे फोल्डर पे हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे अनटाइटल्ड वर्क स्पेस आ जाएगा। तो मैं इस वर्क स्पेस में चला जाता हूँ। तो अब इससे क्या होता है कि अगर आप सिर्फ इसे खोल रहे हो, जो कि हमारा वो होता है कि आपने यहीं पे कोड डॉट कर दिया, तब तो ये मतलब ठीक ठाक इसके प्लगइन्स लोड होता है। पर ऐसे अलग अलग करने पे ना आपका एक यहाँ पे टर्मिनल भी आपको ऐसे खोलता है कि हाँ बैकएंड में खोलना है, फ्रंट एंड में खोलना है, ठीक है। तो ऐसे ज़्यादा सही रहता है, वरना तो आपकी प्रेफरेंस है। तो अब हम बैकएंड में जाते हैं। बैकएंड में सबसे पहले हम लिखेंगे npm init, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ इंस्टॉल करके छोड़ दूंगा ताकि हम मीनवाइल अपने जो डेटाबेस है MongoDB उसे सेटअप कर सकें। तो ये कुछ नहीं, इसको कुछ आप कुछ भी कर दो, आपको जो मन करे। तो मैंने यहाँ पे ऑथर में अपना नाम लिख देना है, यस। और यहाँ पे ये हो गया सेट। अब हम चलते हैं अपने package.json पे। तो देखो हमें npm इंस्टॉल सबसे पहले तो एक्सप्रेस चाहिए, ठीक है, फिर mongoose चाहिए। तो ये 2 कर लेते हैं। फिर क्या चाहिए, देखो एक कुछ पैकेजेस भी चाहिए हमें। एक तो हो गया नोडमॉन। नोडमॉन क्यों चाहिए, मैं साथ साथ खोलता चल रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। नोडमॉन इसलिए चाहिए क्योंकि जब आप डेवलपमेंट करते हो, ये तो आपको शायद पता होगा पर फिर बैकग्राउंड दे दे रहा हूँ। नोडमॉन में जब भी हम रिफ़्रेश करते हैं अपने फाइल पे, कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो ये एकदम से रीलोड कर देता है हमारे सिस्टम्स को। तो बार बार हमें नोड पे ऐसे जाके सबमिट वमिट नहीं करना होता, राइट। और हमें चाहिए npm इंस्टॉल, और क्या चाहिए होगा, bcrypt चाहिए। अब bcrypt क्यों चाहिए होता है, अगर मैं bcrypt दिखाऊं तो ये एक तरह का एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है। तो जब भी आप पासवर्ड वगैरह सेव कर रहे होगे अपने mongoose में, तो आपको bcrypt यूज़ करना है ताकि आप पासवर्ड एज अ प्लेन स्टोर ना करो। फिर आपका bcrypt हो गया। और क्या चाहिए होता है, नोडमॉन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो चाहिए एक्सप्रेस हो गया, mongoose हो गया, नोडमॉन हो गया, bcrypt हो गया, क्योंकि इसमें हमें वो चाहिए, इसमें हमें ये चाहिए, उसमें वो चाहिए, हो गया। इतना ही चाहिए होता है। और मैं देख लेता हूँ और कुछ भी इंस्टॉल है क्या मर्न में। हाँ, और हमें चाहिए HTTP स्टेटस, ठीक है। अब HTTP स्टेटस ये शायद आप लोगों ने यूज़ नहीं किया होगा या फिर पता नहीं। HTTP स्टेटस जो है वो क्या करता है कि आपको स्टेटस कोड्स प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप क्रिएटेड, ये सब के जो आपको स्टेटस कोड है वो याद नहीं करना पड़ता। जैसे क्रिएटेड का, जैसे नॉट फाउंड का वो होता है 404, फिर उसके बाद ये ऑथराइजेशन एरर का हमारे पास 501 होता है। तो ऐसे, और इंटरनल सर्वर एरर का 500 होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनुअली लिखना नहीं पड़ता, वो आपको एज अ इंट्यूटिव मैसेजेस की तरह आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक पैकेज आप डाउनलोड कर सकते हैं, वरना तो आपको लिखना है तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। और हमें चाहिए सॉकेट आईओ। बैकएंड में हमें सॉकेट आईओ चाहिए, फ्रंट एंड में हमें सॉकेट आईओ क्लाइंट चाहिए, ठीक है। और हमें कुछ चाहिए क्या, और हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम सीधा कोडिंग पे आ सकते हैं। बाकी पहले एक MongoDB का एक डेटाबेस बना लेते हैं। ये तो आप सबको, तो मास्टर हो गए होगे आप लोग, ठीक है। तो मैं इसको बोलूँगा अपना कॉलेज, अपना वीडियो कॉल बोल देते हैं, नाम ही वही है तो अपना वीडियो कॉल, ठीक है। क्रिएट प्रोजेक्ट। और तब तक हम यहाँ पे डायरेक्टरी सेटअप कर लेते हैं जब तक ये पीछे चल रहा है क्या, हाँ हो गया। हम एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर देते हैं, और डिप्लॉयमेंट में जल्दी फ्री वाला वर्जन यूज़ करूँगा मैं। तो आप गूगल क्लाउड, एज़्योर, AWS कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ओके फाइन। अब हम यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया, हम इसे यूज़र को क्रिएट कर देते हैं। अब देखो IP एड्रेस, यहाँ पे बहुत लोग अब ये सुन लेना, क्योंकि इसके बाद आप बोलोगे डेटाबेस चल नहीं रहा है, यहीं पे होता है जो होता है। देखो IP एड्रेस में आपको लिखना है 0.0.0.0/0, ठीक है। हम ये क्यों लिखते हैं, जैसे अब मैं एक सिस्टम बता देता हूँ कि आपको ये कब यूज़ करना है कब नहीं करना है, ठीक है। बहुत लोग इसको कहीं भी यूज़ कर देते हैं। देखो जब आप टेस्टिंग में हो, ठीक है, तब तो आप अपने लोकल कंप्यूटर में कर रहे हो। आपका लोकल कंप्यूटर का IP आपके हाथ में नहीं होता। आप जिस भी सिम से कनेक्ट हो, जिस भी राउटर से कनेक्ट हो, आपका एकदम से चेंज होने लग जाता है। जैसे ये अब मैं इधर जियो सिम से कर लूँगा या फिर किसी और सिम से कर लूँगा, तो फिर ये एकदम से चेंज हो जाएगा। तो अब इस केस में क्या होता है कि आप कहीं से भी कनेक्ट कर रहे हो, तो आप बार बार आके यहाँ पे मेरा IP, ये IP चेंज थोड़ी करते रहोगे। और आपको ये कब यूज़ नहीं करना है, प्रोडक्शन के टाइम में। क्योंकि सपोज़ आपके पास ये MongoDB का इंस्टेंस है आपका,
आपका वर्चुअल मशीन, अगर आपने कुछ प्रोग्रामिंग नहीं करी हुई है तो आपका वर्चुअल मशीन का आईपी हमेशा सेम रहता है, वर्चुअल मशीन का आईपी हमेशा कांस्टेंट होता है। तो उस केस में आप यहाँ पे अपना वर्चुअल मशीन का आईपी डाल सकते हो ताकि इस मशीन के अलावा कोई इस डेटाबेस को एक्सेस ना कर सके। तो इस केस में हम यहाँ पे आईपी एड्रेस की लिस्ट में वो आईपी एड्रेस डालते हैं। अगर ये केस नहीं है, जब आप टेस्टिंग कर रहे हो, तो आप 0.0.0 डाल सकते हो, क्योंकि आपको हर जगह से टेस्ट करना है। आई होप दैट्स सुपर क्लियर। और फिर आप इसको हटा भी दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर जैसे आपने ये किया, आपके जीमेल पे मैसेज आएगा कि आपने अलाउ फ्रॉम एनीवेयर कर रखा है, तो उसको ऐसे ही हटा देना, बोलता हाँ मैंने किया है। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो डेटाबेस डिप्लॉयमेंट आ गया। हम अब जल्द चलते हैं अपने डेटाबेस पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है और कंपास में जाना है। वैसे आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक करते हैं ना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें बस ये जो URL हमें ये चाहिए होता है। और यहाँ पे मैंने पासवर्ड पे क्या दिया था, मैंने पासवर्ड दिया था, देखो जस्ट इन केस, ये बहुत बार होता है कि अगर कोई अपना पासवर्ड अगर भूल जाता है तो फिर वो यहाँ पे सबसे पहले तो एडिट में आके अपना वो वाईफाई वगैरह देख सकते हैं कि वो क्या क्या कहाँ पे है, वरना यहाँ पे एडिट पासवर्ड भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी भूल गया हूँ तो मैं अपने वापस से पासवर्ड देख लेता हूँ। मैंने अभी जस्ट एंटर किया, मैं फिर भूल गया। ओके, अपडेट कर दिया, हाँ अब पासवर्ड वो हो गया, राइट। वैसे मैं भूला नहीं था, ये डेमो के लिए होता है कभी कभी, ठीक है, वो बस आप लोगों को हंसी मजाक करने के लिए होता है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर हम जाएं तो हमें एक सिंपल सा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो होता है, जो आप अभी तक बनाते आ रहे हो, वो करना है। तो कंट्रोलर्स, ठीक है, फिर हमें चाहिए मिडलवेयर्स का यूज़ अभी तो नहीं है तो अभी छोड़ देते हैं इसे। मॉडल्स और हमारा राउट्स और हमारा प्यारा app.js। ठीक है, ये एक चीज़ करना मैं भूल गया, package.json में आपको ये चीज़ जो है टाइप मॉड्यूल करना है, ताकि आप वो मॉडर्न इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ कर सको। ठीक है, कॉमन जेएस में रिक्वायर भी कर, वो बहुत पुराना हो गया है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये सही से दिखे। तो इंपोर्ट एक्सप्रेस करेंगे, फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, तो अब बात करते करते ही इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिख लेता है। तो होता क्या है, कभी कभी पता नहीं चलता कि हमें क्या आर्किटेक्चर वगैरह यूज़ करना है, फिर कहाँ से यूज़ करना है, या हमें कैसे पता चला कि ये सब जो जितनी भी चीज़ें ये होती हैं कि ये मिडलवेयर्स, राउट्स, ये सब। तो आप क्या कर सकते हो कि ये सब तो भाई बहुत पुराने से ये चलता आ रहा है। पुराने से क्या बोलूँ, ये जितने भी एलीट कोडर्स थे उन्होंने बहुत पहले ये सब कन्वेंशंस वगैरह जो है हमारे लिए सेट करके दे दिया था। तो अब हमें कैसे पता चलता है कि जो फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे लारावेल, जैंगो, इनको सीखना नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। तो इनमें क्या होता है कि ये डिफ़ाइन करके देते हैं कि यार ये ऐसा है, आपको ऐसे ही यूज़ करना है। जैसे जैंगो में भी अगर मैं बस ओवरऑल बताऊँ तो ये जैसे आप जैंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो उसमें मॉडल राउट्स एकदम से बनकर आया हुआ होता है आपके पास, और वो और मॉडुलैरिटी में जैसे ऐप्स आपका मेन प्रोजेक्ट, उस तरीके से वो चीज़ बनी हुई रहती है। हाँ, हमें npm इंस्टॉल कोर्स भी करना है, ठीक है, बताऊंगा क्यों करना है। तो उस केस में क्या होता है कि आप रिएक्ट में भी देखोगे तो जो एंगुलर फ्रेमवर्क है हमारा, आप बस फ्रेमवर्क से थोड़ा इंस्पिरेशन ले सकते हो कि हमें प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप वगैरह करना होता है। बहुत लोग बस उसी को देख के, जैसे ये कंट्रोलर, मॉडल, राउट्स, अगर मैं लैरावेल में देखूँ तो ये सब उसमें ऑलरेडी होता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं आप जिनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो, वरना तो बस कोड कितना एब्स्ट्रैक्टेड, आप कितनी चीज़ें रीयूज़ कर सकते हो उस सेंस में, या फिर कितना मेंटेनेबल है उस सेंस में हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं कि हाँ, राउट्स अलग होगा, कंट्रोलर्स हर एक ऐप का उसके रिस्पेक्टिव, यूज़र का कंट्रोलर अलग, एडमिन का कंट्रोलर अलग, ताकि हॉच पॉच ना हो जाए। वरना आप app.js में पूरी की पूरी API लिख सकते हो, पर सोचो कि आप समझोगे 11 लाख लाइन आप एक app.js में लिख दोगे, फिर क्या ही होगा। ठीक है, तो उस सेंस में हम ये सब लिखते हैं। बाकी ये तो नॉर्मल ही है, ये मैं जितनी भी चीज़ें कर रहा हूँ। पहले हम ऐप का जो सर्वर है वो चला के देख लेते हैं। ऐप डॉट एक सिंपल सा गेट राउट लिख लेते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिटर्न res.json हेलो वर्ल्ड। ये सब आपको आ ही गया होगा शायद से, ये तो आप इसमें तो मास्टर बन गए होगा, आपने इतना लिख लिया होगा ये।
कहाँ 8000 पे रन करते हैं। जैसे ही रन हो गया console.log listening on port 8000, राइट। और फिर यहाँ पे अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये क्यों किया है। देखो इसको भी वैसे अलग में लिख देते डेटाबेस बना के, पर उतना ज़रूरत है नहीं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे अब सोर्स में जाएंगे पैकेज और जेसन पे, वहाँ पे हम स्क्रिप्ट्स डिफाइन कर देंगे। इसको हटा देते हैं। फिर हमें लिखेंगे डेव में होगा nodemon source/app.js, और जब हम स्टार्ट करेंगे इसका मतलब हम प्रोडक्शन में जा रहे हैं, तो node source/app.js। prod में pm2 app.js। मैं बताऊंगा pm2 क्या होता है वैसे, जस्ट इन केस किसी को pm2 पता नहीं होगा, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। npm run dev, सर्वर स्टार्टिंग और सर्वर क्रैश, थैंक यू। ओके, दिस इज़ ऑलरेडी रनिंग, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो सर्वर चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ क्योंकि हम बनाने ही वाले हैं, तो नो, और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो ये अब चल गया। तो हम चलते हैं अपने इस पे, और हम यहाँ पे लिख देते हैं लोकल होस्ट पोर्ट। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ आ गया हूँ लोकल होस्ट 8000/home पर, तो लिसनिंग ऑन पोर्ट 8000। तो अभी क्या है कि हमें अब सॉकेट्स वगैरह भी सेटअप करना है। उसी के लिए मैंने यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा इंपोर्ट करी हैं, क्रिएट सर्वर मोंगो, ये तो आपको पता ही है, कोर्स भी आपको पता ही है। तो अब क्या करना है कि हमें एक चीज़ देखनी है कि जो हमारा सॉकेट का सर्वर है वो अलग है, और जो हमारा एक्सप्रेस का इंस्टेंस है वो अलग है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कोई चाहिए, तो इन दोनों को कनेक्ट करता है हमारा क्रिएट सर्वर, ठीक है। और जो सॉकेट की भी चीज़ है वो हम अलग लिखेंगे। पहले मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ कैसे होता है ये। तो मैं लिख रहा हूँ const server इज इक्वल टू क्रिएट सर्वर ऐप, ठीक है। तो हमने ऐप का इंस्टेंस क्रिएट किया, और फिर उसके बाद हम सर्वर पे गए, और फिर हमने क्रिएट सर्वर किया, वहाँ पे हमने ऐप फेंक दिया। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ लिखेंगे विच इज़ const io स्टैंड्स फॉर सॉकेट io। फिर हम लिखेंगे न्यू सर्वर, और अब इस न्यू सर्वर को, ऐप को तो हमने सर्वर से कनेक्ट कर दिया सीधा ऐप को ही डाल के, न्यू सर्वर को हम सर्वर से कैसे कनेक्ट करेंगे, न्यू सर्वर के अंदर हम सर्वर डाल देंगे, राइट। तो जब हम सर्वर चलाएंगे उसमें हमारा ऐप और आयो दोनों होगा। बात समझ आ रही होगी, ठीक है। एक तरह से वेन डायग्राम समझ लो, पूरा आगे हमारा क्रिएट सर्वर है, उसके अंदर हमारा आयो है, उसके अंदर हमारा ऐप है, ठीक है, ऐसा सा कुछ है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया। तो अभी हमने पर इस सर्वर को तो ऑन नहीं किया, हमने तो अपने आयो को ऑन किया, अपने ऐप को ऑन किया था app.listen पे। तो अब इसके लिए क्या करना है, और हमें पोर्ट सपोज कि हमें ऐप से ही लेना है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आपको यहाँ पे करना है app.set पोर्ट, ठीक है। तो आप सिर्फ पोर्ट सेट करने के लिए ही नहीं, आप ऐसी बहुत सारी चीज़ सेट करने के लिए एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है जो आपको लगता है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एक तरीके से लोकल स्टोरेज हो गया ये, ठीक है। लोकल स्टोरेज गेट आइटम पोस्ट आइटम, तो उस तरीके से आप कर सकते हो, सेम सिंटैक्स, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे process.env डॉट पोर्ट, जस्ट इन केस अगर आपका पोर्ट आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में, तो नहीं तो हम 8000 पे से रन करवा देंगे, ठीक है। सेम स्टैंड्स विथ हमारा app.set का जो यूज़र नेम मोंगो, यूज़र नेम आपका मोंगो, पासवर्ड वैसे तो हम यूज़ नहीं कर रहे, मैं बस बता दिया कि आप उसको भी ऐसे चीज़ सेम तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और फिर हम अपने उस पे जाएंगे कॉन स्टार्ट पे, और फिर वहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे server.listen। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं app.get पोर्ट। फिर हम यहाँ पे सर्वर लिसन, और जैसे आपने ये लिसन करवाया फिर आपको app.listen करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही हैंडल कर लेता है वो सारी चीज़ें। तो अब हम चलते हैं अपने, कहाँ गया, इधर। तो देखें यहाँ पे ये चीज़ रन हो रहा है, मतलब सब कुछ सही चल रहा है। अब हम अपने MongoDB को कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ const connection db इज इक्वल टू await mongoose डॉट कनेक्ट। अब यहाँ पे हमें वो चीज़ें पेस्ट करनी है, पेस्ट नहीं होगा, चलो हम अपने जाते हैं अपने डेटाबेस पे, और यहाँ पे हम जाएंगे अपने डेटाबेस पे, और यहाँ पे हम जाएंगे अपने डेटाबेस पे, फिर यहाँ पे जाएंगे अपने डेटा, ओके अब कंपोज बोलना पड़ेगा कंपास पे, और यहाँ पे इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जो पासवर्ड है हमारा, वो जो हमने सेट किया था, जो मैं भूल के वापस से सेट कर रहा हूँ,
वो करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेव किया, यहाँ पे दिख रहा है बैथ ऑथेंटिकेशन, अब आएगा, अब सही हो जाएगा, सही हो जाए, हाँ हो गया। तो अब अपने जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ भी लॉगिन कर सकते हैं कि जो होस्ट है वो कौन सा कनेक्टेड होगा। तो DB होस्ट, राइट, और फिर बैकटिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, कूल लगता है। फिर हम यहाँ लिखेंगे कनेक्शन DB डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट, ठीक है। तो अब ये एक डेटाबेस कनेक्टेड होस्ट ये वाला है हमारा, ठीक है, और हम अब पोर्ट पे जा रहे हैं। तो अभी हमारा डेटाबेस से कनेक्शन सेट हो गया, हमारा आईओ सेटअप हो गया। पर अभी इसमें एक और चीज़ आ जाता है कि अगर आपने आईओ और अपने जितने भी लॉजिक के सारे एक जगह पे लिख दिए, तब तो ये फालतू हो जाएगा, क्योंकि अब सब एक ही जगह पे, आपका आईओ का लॉजिक भी एक जगह, आपके सारे राउट्स एक जगह सेट, और आपका ऐप डॉट यूज, आपका जितना भी ये एक्सप्रेस का कॉन्फ़िगरेशन वो भी एक जगह आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा हॉच पॉच हो रहा है। तो उस केस में करने के लिए हमारे पास एक चीज़ है कि हम कंट्रोलर्स में जाएँ और यहाँ पर हम एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर ले सॉकेट मैनेजर डॉट JS, राइट। और इसके जगह जहाँ पे हमने ये लिखा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनिशियलाइज सॉकेट, फिर यहाँ पे सर्वर लिख देंगे। तो इससे क्या होगा ना, सॉकेट, या फिर लिख दो कनेक्ट टू सॉकेट, इतना हार्ड, ठीक है, कनेक्ट टू सॉकेट रखेंगे, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रीडेबल भी लग रहा है ना, खुद ही से बात कर रहा हूँ। ओके, कॉन्स्ट कनेक्ट टू सॉकेट, ठीक है, एकदम सेम नेम होना चाहिए। फिर हम लिखेंगे सर्वर, और सर्वर पे यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट IO इज इक्वल टू न्यू सर्वर पे एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, ये वाला सर्वर चाहिए। और फिर हम यहाँ पे सर्वर दे देंगे। अब ये वाला सर्वर कौन सा है, ये वाला सर्वर हमारा नोड HTTP वाला सर्वर है, राइट। फिर यहाँ पे हम IO को रिटर्न कर देंगे, और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कनेक्ट टू सॉकेट, ठीक है। तो वैसे ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हम सीधा भी लिख सकते थे, तो हमने यहाँ पे सीधा लिख दिया एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कनेक्ट टू सर्वर। फिर हम यहाँ पे इंपोर्ट कनेक्ट टू सॉकेट हम यहाँ पे निकाल देते हैं यहाँ से, और ये जो है ये होना चाहिए .js, ठीक है। तो अब ये रीस्टार्ट हो रहा है, अब देख लेते हैं सही से चल रहा है कि नहीं। अब ये सही से चल रहा है, राइट। तो हमने ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर ली, तो अब जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो अपने आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो हमें वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं वापस से अपने app.js पे, हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो हम पहले वो कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे इससे हटा देते हैं, हम सीधा अब राउट्स पे ही काम करेंगे। सबसे पहले तो होगा कि app.use कोर्स, ठीक है, हम कोर्स इंपोर्ट कर लेंगे, और हमें कोर्स यूज़ करना है। कोर्स इसलिए यूज़ करना है क्योंकि कभी कभी जो अलाउ HTTP वाला एरर आ जाता है, आप सबको पता है, क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट वाला। तो उसमें क्या होता है कि उसको टैकल करने के लिए हम कोर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि कभी कभी जब हम, जैसे मैंने भी बताया कि हम जब टेस्टिंग फेज़ में होते हैं तो हमें IPs वगैरह सेट करना होता है। तो उस केस में हम एक IP सेट करें जब हम प्रोडक्शन में हो, तो उस केस में हमें कोर्स का यूज़ करना पड़ता है, राइट। और फिर हम लिखेंगे app.use express.json लिमिट इक्वल्स टू लेट्स से 40 KB, ठीक है। ये लिमिट हम क्यों डालते हैं ये भी आप सबको पता है, क्योंकि लिमिट हम इसलिए डालते हैं ताकि कोई ज़्यादा पेलोड ना चल जाए, ताकि कोई अगर बदमाशी कर रहा होगा तो उस केस में हमारे पास ये फीचर रहेगा कि वो उसे रोक दे। फिर हम यहाँ पे भी सेम लिमिट डाल देंगे TKB, राइट, एक्सटेंडेड इक्वल्स ट्रू। और हमने और कुछ सेटअप करना है क्या, नहीं करना है, राइट। इतना ही करना था इस वाले पे। मैं देख लेता हूँ और कुछ है क्या, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस वाले में हमें इतना करना था। अब हम चलते हैं अपने राउट्स पे, तो वहाँ पे हम एक राउट बना लेते हैं जो कि होगा हमारा users.routes.js, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बहुत सारा चीज़ करना है। तो सबसे पहले हम एक राउटर का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं एक्सप्रेस का। फिर हम राउटर के कुछ राउट्स डिफाइन कर देते हैं। एक तो अगर हमारा राउट लॉगिन, ठीक है। अब तो ये आपको लॉगिन वाला एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना आपसे हो पा रहा है कि नहीं। फिर तो होगा हमारे पास रजिस्टर router.route, एक होगा हमारा ऐड टू एक्टिविटी। और इस वाले में जब हम फ्रंट एंड करेंगे तो इसमें तो हम बहुत लिमिटेड चीज़ ही कर रहे हैं बैक एंड में, क्योंकि बैक एंड में क्या होता है, आओ जाओ, ठीक है,
पर फ्रंट एंड में बहुत सारा अप्रोचेस देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे अप्रोचेस देखेंगे हम, फिग्मा टू ट्रांसलेशन वगैरह, बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ देखेंगे, तो हम वो देखते हुए चलेंगे। गेट ऑल एक्टिविटी, ठीक है, और फिर हमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर करना है, राइट। तो अभी हम यहाँ पे राउटर बन गया हमारा,